भारतीय करुणीय विश्व हृदय राष्ट्रीय प्रशस्ति पुरस्कार करुणा और सामूहिक मानवता का एक प्रेरणादायक उत्सव आज के समय में, जब पूरी दुनिया मानवीय जुड़ाव और साझा उद्देश्य की तलाश में है, तब देश की राजधानी दिल्ली से एक अद्भुत पहल सामने आई। भारत सरकार और दिल्ली सरकार NCT के सहयोग से सबकी पाठशाला, मदर अर्थ मीडिया हाउस, नई दिल्ली तथा यूनिवर्सल सोल ट्री फाउंडेशन द्वारा एक विशेष सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम कनेक्टिंग ईच अदर का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं था, बल्कि एक ऐसी भावना का प्रतीक था जो बताती है कि इंसानियत तब फलती फूलती है जब दिल आपस में जुड़ते हैं, जाति, विचारधारा और परिस्थितियों की सीमाओं से परे। ये कार्यक्रम भारत के दो महान प्रेरणा स्रोतों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर की अमर विरासत को समर्पित था। उनके जीवन ने करुणा, साहस और सामाजिक परिवर्तन की ऐसी मिसाल पेश की जो आज भी न्याय, समानता और मानव गरिमा की राह को रोशन करती है। कार्यक्रम में उनके उस सपने को जीवंत किया गया जिसमें सह अस्तित्व, संवेदनशीलता और नैतिक जागरूकता पर आधारित समाज की कल्पना की गई थी। इस अवसर का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण था भारतीय करुणीय विश्व हृदय राष्ट्रीय प्रशस्ति पुरस्कार का शुभारंभ। सन 2022 में स्थापित यह प्रतिष्ठित सम्मान उन व्यक्तित्वों को समर्पित है जिनका कार्य करुणा, रचनात्मकता और सामाजिक परिवर्तन की भावना को सशक्त बनाता है। इस पुरस्कार का पहला सम्मान कर्नाटक के बहुआयामी व्यक्तित्व नागतिहल्ली रमेश को प्रदान किया गया। वे एक प्रसिद्ध कवि, चिंतक, लघु फिल्म एवं संगीत एल्बम निर्माता, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता तथा कृषक हैं। श्री रमेश का जीवन कला और समाज सेवा का अद्भुत संगम है। उनकी लेखनी में गहरी संवेदनशीलता और दर्शन की झलक दिखाई देती है। उनकी फिल्मों और संगीत में भारतीय संस्कृति की आत्मा बसती है, जबकि समाज के प्रति उनका समर्पण मानवता, प्रकृति और जनजीवन के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये पुरस्कार केवल सम्मान नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों की स्वीकृति है। नकद राशि, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र के साथ प्रदान किया गया ये सम्मान उस जीवन यात्रा का अभिनंदन है जो रचनात्मकता के साथ साथ समाज सेवा और मानव गरिमा की रक्षा के लिए समर्पित रही है। 24 अप्रैल 2022 को सबकी पाठशाला ट्रस्ट, जनता कैंपस, भैरव मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों से आए लोगों ने भाग लिया। आम नागरिकों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने आयोजन को और भी जीवंत और समावेशी बना दिया। इसने ये संदेश दिया कि कला और मानवता किसी एक वर्ग की नहीं, बल्कि सबकी है। कार्यक्रम के दौरान गूंजे संदेश, आइए साथ आएं, साथ मिलकर सृजन करें और आइए साथ जिएं, साथ मिलकर चमकें, सिर्फ नारे नहीं थे, बल्कि कार्यक्रम की आत्मा थे। नागतिहल्ली रमेश को सम्मानित करते हुए भारतीय करुणीय विश्व हृदय राष्ट्रीय प्रशस्ति पुरस्कार ने ये संदेश दिया कि सच्ची महानता केवल उपलब्धियों में नहीं, बल्कि लोगों के जीवन को छूने, सोच को प्रेरित करने और करुणा को जगाने में होती है। यह आयोजन हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है कि इस बिखरती हुई दुनिया में सबसे बड़ी और स्थायी क्रांति मानव हृदय की करुणा और प्रेम की क्रांति है। आइए देखते हैं ये खबर विस्तार से दिल्ली न्यूज फोकस के माध्यम से। जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को किसी मंच पर एक साथ याद किया गया। The program was done by a farmer and a Safai Karma Yogi and children of Mother Earth. प्रोग्राम का उद्घाटन एक किसान और एक सफाई कर्म योगी तथा धरती माँ के बच्चों द्वारा किया गया। तो मैं प्रोग्राम की शुरुआत करूं उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप सभी को रमेश जी का दे देती हूं। रमेश जी इनका पूरा नाम है नागतिहल्ली रमेश जी, जो कि कन्नड़ बेंगलोर से हैं और अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय कवि। लगातार हम लोगों के साथ काम करते रहे हैं। मैं इनको 7-8 सालों से जानता हूँ और जब हमने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई तो हमने ये सोचा था आमतौर पर गांधी और अम्बेडकर कहा जाता है कि दोनों अलग लोगों के दो अलग के विचार हैं, तो रमेश सर ने कहा कि नहीं, दोनों भारत माँ के बेटे हैं। क्योंकि जो सबकी पाठशाला है, जो पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों, मेरा मातृभाषा कन्नड़, कन्नडांबे, ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ,
ನಂಜಮ್ಮ, ಅವ್ವ ಕೆಂಪಕ್ಕ, ನನ್ನೂರು ನಾಗ್ತಳ್ಳಿ, ಸುತ್ತೂರೂರನ್ನ ಊರು ಕೇರಿ ತಾಯಂದ್ರ ಹೆದೆवन गुणा ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ मैं थोड़ा मेरा हिंदी में और थोड़ा इंग्लिश में बात करता था। आप सब लोग को प्रणाम करते हैं। हमारा जिंदगी में कौन बड़ा आदमी है, कौन बड़ा आदमी है हमारा जिंदगी में, हमारे देश में? राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, IAS ऑफिसर से, तत्वज्ञानी है, साइंटिस्ट है, साधु सन्यासी है, कौन है? कौन बड़ा आदमी है? वो सब लोगों को बड़ा महागुरु है, बड़ा महागुरु है, भगवान है। वो कौन है? सबके, हमारे सबके खाने के लिए, कपड़े के लिए, गांव के काम करता ना, वो किसान सबकी भगवान है, वो बड़ा है। अभी हमारा किसान का जिंदगी क्या हो गया? खलास हो गया, बर्बाद हो गया, मठाश हो गया। उसका जिंदगी प्रकाश नहीं होते, भारत का जिंदगी प्रकाश नहीं हो सकते। मैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी को बहुत प्यार करता था, बहुत रेस्पेक्ट करता था। उसके प्रधानमंत्री कार्यालय में सब भी दक्ष अधिकारी है, प्रमोद कुमार मिश्रा है, अमिताभ खरे हैं, और मेहता के सब भी अच्छी है। वो अच्छी हो सकती है, अभी क्यों मेरा किसान का जिंदगी नुकसान होते है मेरे को मालूम नहीं। मैं मोदी जी के हाथ पकड़ कर पूछता हूँ, अभी आपका बुद्धि प्रकाशमान होते है, ओके, हृदय प्रकाशमान होते कैसे है ना? हमारा किसान का जिंदगी प्रकाशमान होते है, भारत देश प्रकाशमान होते। राष्ट्रपति का सैलरी कितना है? वो सैलरी वो सफाई कर्म योगी को फिक्स करे जे, देश प्रकाशमान होते, भारत प्रकाशमान होते। सच्ची बात है। मैं प्रधानमंत्री को बहुत प्यार करता था, बहुत अच्छा करता था। क्यों ना कोई अपर क्लास वाला ना 5 लाख देते, वो काम के नहीं आते। इसलिए तो मेरा भगवान सफाई कर्मयोगी है, मेरा भगवान किसान है। अभी मेरे को कितना डिग्री में, मैं मास्टर डिग्री फिर मैं एक किसान का बेटा है, वो डिग्री मेरे 10 है, ये मेरा क्वालिफिकेशन है। सच्ची बात है, कोई नहीं, मैं कवि नहीं, पत्रकार नहीं, सभ्य नहीं, कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक किसान का बेटा है। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो, जीतती रहो। धन हर जाओ, धन बरसाओ, धन सुखवारो जीरे। विश्व हृदय राष्ट्रीय प्रशस्ति पुरस्कार 2022 का पहला पुरस्कार श्री नागाथिहाली रमेश जी को दिया गया।